मॉर्निंग 8 क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? अब हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सिंथेटिक प्लास्टिक। ये 2 टाइप के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक कौन सी होती है? थर्मोप्लास्टिक वह प्लास्टिक होती है जो सॉफ्ट होती है और हीटेड करने पे मोल्डेड हो जाती है। ठीक है, हम पिघला के उसकी हम वापस न्यू शेप उसको दे सकते हैं, मतलब रिसाइकल कर सकते हैं। इसके एग्जांपल है पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टीरीन, नाइलॉन, टेरिलीन, ये सब इसके एग्जांपल है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होती है जो सॉफ्ट नहीं होती और हीट करने पर मोल्ड नहीं होती। ठीक है, ये टफ मटेरियल की होती है और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इसके एग्जांपल्स कौन कौन से? बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, पॉलीयूरेथीन, मेलेमाइन, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और ये किस किस के काम आती है? ये जैसे रेडियो की, टेलीविज़न, टेलीफोन, इनके सेट बनाने में काम आती है। वाटर टैंक, वाटर पाइप, इलेक्ट्रिक स्विच, क्योंकि हार्ड होता है ना, इसलिए इन सब में काम में लेते हैं। और इसको हम, ये हीट का भी कोई इफेक्ट नहीं रहता। कप प्लेट, डिनर सेट बनाने के काम में आते हैं। हम थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक तो क्या होती है, हीट करने पर मोल्ड हो जाएगी, पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, सॉफ्ट होती है। और थर्मोसेटिंग हार्ड होती है। ठीक है, इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं, कॉमन प्लास्टिक और दे यूजेज, जैसे पॉलीथीन, पॉली प्लस इथीन, मतलब ये किससे प्रिपेयर्ड होगी, किसके पॉलीमराइजेशन से? एथेन गैस के पॉलीमराइजेशन से। ये एथेन गैस का फॉर्मूला है। ठीक है, ये एथेन क्या होती है? एथेन गैस एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ठीक है, जो कि इनसॉल्युबल होता है, अल्कोहल और कोई से भी सॉल्वेंट में किसी में मिला देंगे ये घुलेगा नहीं। ठीक है, और इस पर भी किसी का स्ट्रॉन्ग केमिकल्स का किसी का अटैक नहीं होता। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। और इसके ये यूजेस देख लीजिए कि आप, बिल्कुल सिंपल है यूजेस। थिन फिल्म्स बनाने में, कैरी बैग, एडेसिव टेप वगैरह में। ठीक है, आयरन और कॉपर, जो आयरन की चीज़ें होती है उन पर एंटी कोलोजन कोटिंग पे, जिनसे इन पे जंग नहीं लगे, रस्ट नहीं लगे। इलेक्ट्रिक वायर्स में, किचन के सामान, लेबोरेटरी वार, कप्स वगैरह, बॉटल्स वगैरह बनाने के। ठीक है, फिर है पॉलीप्रोपीन। पॉलीप्रोपीन को, पॉली मतलब पॉलीमराइजेशन किसके? प्रोपीन, ये प्रोपीन का फॉर्मूला है। ठीक है, और इसको भी कारपेट्स वगैरह, रॉप, पैकेट के मटेरियल बनाने में, कंटेनर्स, टॉयज़, ऑटोमोबाइल बैटरीज वगैरह बनाने में काम आता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पीवीसी की फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसे किस किस में यूज? जैसे शूज़ की सॉल वगैरह में, हैंडबैग, रेनकोट, वाटर पाइप, वाटर टैंक, सैनिटरी फिटिंग, डेकोरेटिव फ्लोरिंग में, इलेक्ट्रिक वायर्स में। ठीक है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड में। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन किसके पॉलीमराइजेशन में काम आता है? कैसे बनता है? टेट्रा फ्लोरोइथीन के पॉलीमराइजेशन से। इस पर कोई केमिकल का, हीट का इफेक्ट नहीं होता। इसको लुब्रिकेंट के रूप में काम में लेते हैं मशीन्स में। ठीक है, जहाँ पे ऑयल अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और एंटी स्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, एंटी स्टिक प्रॉपर्टीज़ मतलब ये किसी पे भी, इट इज़ कोटेड ऑन द सरफेस ऑफ बेकिंग और फ्राइंग यूटेंसिल्स, मतलब इस पर कोई चीज़ चिपकती नहीं है। ठीक है, तभी तो हम जो सारे आजकल जो नॉन स्टिक पैन वगैरह काम आते हैं वो टेफ्लॉन के बने होते हैं। ठीक है, टेफ्लॉन की कोटिंग होती है उन पर। पॉलीस्टीरीन, ये लाइट पॉलीमर है पॉलीथीन का। ये इजीली मोल्डेड हो जाता है, हीट हो जाता है व्हेन एयर इज ब्लो थ्रो मोल्टन पॉलीस्टीरीन। इट फॉर्म ए वेरी लाइट फॉर्म विच इज़ ए एक्सीलेंट इंसुलेटिंग एंड पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, इसको भी कंटेनर्स वगैरह में, आइस बॉक्स में, रेफ्रिजरेटर में, कोल्ड स्टोरेज में, पैकेजिंग के एक्सपेंसिव आइटम्स में, सेलफोन वगैरह, टीवी वगैरह इनके बने होते हैं। प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। अब व्हेन वी गो टू मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक के पैकेट में अगर हम सारी चीज़ें पॉलीथीन बैग वगैरह में लेके आते हैं। दिस इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर सराउंडिंग। द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक गार्बेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए मेजर प्रॉब्लम है इसकी गार्बेज की, प्लास्टिक गार्बेज, क्योंकि डिकम्पोज तो होता नहीं है तो इसका ढेर लगता जाता है। प्लास्टिक डज नॉट डिकम्पोज बाई नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, the material that do not decompose through natural process such as action of bacteria and take a very long time to degrade are called non biodegradable. non biodegradable substance कौन से होते हैं? जो डिकम्पोज नहीं होते नेचुरल प्रोसेस से, बैक्टीरिया वगैरह से, और लॉन्ग टाइम तक वैसे के वैसे पड़े रहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे सारे आर्टिफिशियल, सारे प्लास्टिक, आर्टिफिशियल फाइबर, टिन, एल्युमिनियम, इन अदर मेटल। ठीक है, जैसे कैन वगैरह, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। ठीक है, द मटेरियल विच गेट डिकम्पोज। अब है बायोडिग्रेडेबल किसे बोलते हैं हम? द मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस, जो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज हो जाए, मतलब सड़ गल जाए। जैसे
किसके एक्शन से, बैक्टीरिया के एक्शन से। इन्हें बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बोलते हैं, जैसे सारे पार्ट्स ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, फूड स्टफ, बचा हुआ खाना, पेपर, कॉटन, वूलन क्लॉथ, वुड वगैरह, ये सब बायोडिग्रेडेबल में होते हैं, ठीक है। डैमेज कॉज्ड बाय प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक कैरी बैग एंड अदर आर्टिकल्स clog to city drainage system as well as small freshwater drains, thereby causing a lot of inconvenience, ठीक है। प्लास्टिक कैरी बैग और ये सब क्या होते हैं, ये ड्रेनेज सिस्टम को क्या क्लॉग कर देते हैं सारे। प्लास्टिक बैग्स एंड अदर आइटम्स इन द गार्बेज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। व्हेन गार्बेज इज कन्वर्टेड इनटू नेचुरल मैनर डज नॉट डिग्रेड, व्हेन दिस manure is spread in fields, the plastic does not allow the water to sip the soil, which has an adverse effect on the plant as well as reaching by ground water। क्या करते हैं, ये हम इनको ऐसे ही पटक देते हैं तो क्या करते हैं, ये डिकम्पोज तो होते नहीं है ये, तो ऐसे के ऐसे ही और जमा होते जाते हैं सॉइल के ऊपर, जिससे वाटर सिप नहीं होता है सॉइल में, और ये प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं और अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज को भी अफेक्ट करते हैं। प्लास्टिक इफ बर्न्ड प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज, जब इनको जलाते हैं तो हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस होती है, जिससे पॉल्यूशन होता है। स्ट्रे काउज एंड अदर एनिमल्स समटाइम, और जो काउज वगैरह होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो प्लास्टिक बैग को इनको खा जाती है, जो गार्बेज डंप्स होते हैं वहाँ से, ठीक है, और जिससे इनका डाइजेस्टिव सिस्टम चोक हो जाता है और जिससे डेथ हो जाती है। मेजर टू कंट्रोल प्रॉब्लम कॉज्ड बाय प्लास्टिक, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, प्लास्टिक कैरी बैग को अवॉइड करो, कम से कम यूज़ में लो, ठीक है। और हमें जो कॉटन के बैग है, जूट के हैं, शॉपिंग करते वक्त इनको काम ले जाना चाहिए, ठीक है। और जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनको अलग अलग कलेक्ट करो, ठीक है, डिकम्पोज करो। और डू नॉट थ्रो प्लास्टिक रैपर, और हमें कहीं भी इधर उधर प्लास्टिक रैपर फेंकने नहीं चाहिए रोड पे, ठीक है। इनको स्वेज, क्योंकि इनको स्वेज जो कचरा है उसमें डालना चाहिए हमें, गार्बेज डंप वगैरह होते हैं वहीं पे। और हमें 4R प्रिंसिपल को अपनाना चाहिए, जैसे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, ठीक है। ये तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।